आपने ख्यालात पैदा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बहनों अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। मुझे आज सबको दिली तौर पे मुबारकबाद देनी है क्योंकि आप जब मैं नमाज के बाद यहाँ पहुंचना शुरू हुए और एक और धरने की वजह से उन पर जो आंसू गैस चलाए गए उसकी वजह से हमारे दोस्त हमारी बहनें जिन गाड़ियों में आई थी यकीनन उनके असर पड़ा, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि माशाल्लाह वो सारे दोस्त अभी आते जा रहे हैं और आज हमारा ये भरपूर मुजाहरा रखा हुआ था और आपने उसको कामयाब किया। मैं सदर परवेज मुशर्रफ को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसके आप जैसे कारकुन और आप जैसी बहनें उसकी पार्टी में है, वो बड़े खुशकिस्मत हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस काफले को बढ़ाएंगे। हम सदर परवेज मुशर्रफ को यकीन दिलाते हैं कि उनकी साइलेंट मेजॉरिटी जो सिंध के अंदरों में सिंध भी है, कराची में भी है, पंजाब में भी है, उनको हम इंशाअल्लाह ताला वोट निकालेंगे। और कंडे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर परवेज मुशर्रफ मकबूल नहीं है, अगर परवेज मुशर्रफ के साथ लोग नहीं है, तो फिर ये कि हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब के हर घर से ये आवाज आती है कि आज के दौर से परवेज मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था और ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे दुख है कि जो दोस्त उनके थे वो उनसे दूर क्यों चले गए। जब फैसले हुए, बड़े बड़े फैसले हुए, जो अब परवेज मुशर्रफ साहब को कहा जाता है कि जवाब दे, उस वक्त के जो फैसले थे उस वक्त की हुकूमतों ने किए, उस वक्त के वजीर आजम ने किए, उस वक्त की मुस्लिम लीग काफ ने फैसले किए, लेकिन वो इसलिए भाग गए कि अब इसका जवाब वो नहीं देना चाहते, अकेले परवेज मुशर्रफ साहब पे डालना चाहते हैं। बड़े शर्म की बात है, कहें शेर शेर। कल जिसकी वजह से आपने तो कभी एमपीए भी नहीं बने थे, लेकिन एमपीए बने, वजीर बने, आपको शोहरत मिली, इज्जत मिली, पैसा मिला, लेकिन इतना जल्दी तो अपने मोहसिनों को नहीं भूलते। क्या मोहसिनों को अकेला छोड़ देते हैं? मैं काफ लीग के हर शख्स से कहना चाहता हूं कि खुदारा अपने ज़मीर से पूछो और दोस्त का साथ जिसने तुम्हारा साथ दिया। मियां साहब के लिए तो बहुत ही मुझे तरस आ रही है, बहुत ही तरस आ रही है कि वो क्यों नहीं समझ पाते इन सारी बातों को। कि आपने किसी को जहाज में उड़ाने की कोशिश की, वो चाहता तो मिलिट्री कोर्ट बनाता, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनता, लेकिन फौजी था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना, फौजी था, मार्शल कोर्ट उसने नहीं बनाई, और किसी अच्छे डेमोक्रेट से बढ़कर जमहूरियत का मुजाहरा किया और आम अदालतों में आपके मुकदमात भेज दिए, और उसके बाद दोस्तों के कहने पर आपको खैर और खूबी के साथ बाहर भेज दिया। न सिर्फ ये, आप अपनी एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरेबिया से नहीं निकल सकते थे। आप जो एग्रीमेंट आपकी थी उन 8 सालों में आप सऊदी अरब से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन ये परवेज मुशर्रफ ही था कि पहले शहबाज शरीफ अमेरिका गया और उसके बाद नवाज शरीफ लंदन तक गया। क्या ये एहसान भूल जाओगे? क्या ये एहसान भूल जाओगे? लेकिन अगर आप समझते हो कि आपने 4 दुश्मन आइडेंटिफाई किए हैं, नंबर 1 परवेज मुशर्रफ, नंबर 2 पीपुल्स पार्टी, नंबर 3 MQM और चौथे नंबर पे मुस्लिम लीग का,
अब आप सोचते हो कि एक एक से कैसे लड़ोगे, एक एक को कैसे आप हटाओगे। तो पहली चाल ये चली है, झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की गई है तुमने। अब अदालतों में है, अब अदालतों के लिए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये पता है कि प्रोसिक्यूशन तुम्हारी है। तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाओगे कि प्रोसिक्यूशन में झूठा मुकदमा सच साबित करने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ आप इसमें कामयाब नहीं जाओगे। और उसके बाद आप चाहोगे कि ये दोनों दुश्मन तो उधर लड़े रहे, लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ चौधरी साहबान को कि जब इन दोनों को वो लड़वाएगा तो सीधा हाथ आपके गले में आएगा। इसलिए आप खुदारा सोचो, इस कौम का सोचो, अपने मौसम का सोचो, अपने जिसने एहसान मुकर किए हैं उसका सोचो। अगर आज परवेज मुशर्रफ का आप साथ दोगे तो आप भी बच सकते हो, वरना आप भी नहीं बच सकते। चौधरी साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का हमारा प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट जो बहुत ही पुरअमन रहा है, सब जानते हैं कि पुरअमन रहा है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने दिली दुख का इजहार कर सके, हुकूमत वक्त को बता सके, अदालतों को बता सके। हम एहतराम करते हैं अदालतों का, लेकिन ये भी गुजारिश करते हैं कि अदालतों के वो फैसले जो अवाम को काबिल कबूल है वो सही फैसले होते हैं, लेकिन वो फैसले जो पिछला तजुर्बा हमें हुआ है, अगर खुदा न खास्ता ऐसे फैसले आए जो अवाम को काबिल कबूल नहीं हुए तो आप यकीन जानिएगा कि वो फैसले नहीं हुए। इसलिए कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के बाद इस सरजमीन पे गरीब अवाम की अदालत है, जहाँ नाइंसाफी नहीं होती वहाँ इंसाफ होता है, वहाँ इंसाफ। अपने साथियों की तौर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोरीड स्टाफ हैं जिन्होंने यहाँ धरना दिया हुआ है, या दूसरे हमारे दोस्त जो अभी यहाँ आए हैं और वो भी मुजाहरा कर रहे हैं, हम उन सबके साथ दिली यकजहती का मुजाहरा करते हैं और हुकूमत से चाहते हैं कि वो ठंडे दिल के साथ इनके मसले सुने और हल करें। ये गरीब लोग हैं, इनकी दुआएं लें, इनकी बददुआएं ना लें। आखिर में अपने साथी दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, मुखला बरादरान और बहने भाई, इंफरादी तौर पर एक एक का शुक्रगुजार हूँ कि आप ही की वजह से आज का ये मुजाहरा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया।